हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन अड्डा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गार्डन सबसे सुंदर कब लगता है? तब नहीं जब उसमें एक ही तरह के लाल गुलाब हों, बल्कि तब जब उसमें अलग अलग रंगों के फूल, अलग अलग तरह की पत्तियां और डिफरेंट खुशबू एक साथ मिलकर महकती हैं। ठीक उसी तरह हमारा क्लासरूम भी एक गार्डन है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए, बल्कि हर उस बच्चे को अपना बनाना जो सीखना चाहता है, चाहे उसकी फ़िज़िकल एबिलिटी कुछ भी हो, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, या उसकी लर्निंग स्टाइल इससे अलग ही क्यों ना हो। हम अक्सर कहते हैं बच्चों को सिस्टम के हिसाब से ढालना चाहिए, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन हमें सिखाता है कि सिस्टम को बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से बदलना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स टीचिंग ऑल स्टूडेंट टुगेदर इन द सेम क्लासरूम रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, मेंटल और सोशल डिफरेंस। मतलब सभी स्टूडेंट को उनकी फिजिकल, मेंटल या सोशल भिन्नताओं की परवाह किए बिना एक ही क्लासरूम में एक साथ पढ़ाना। इसके की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? इक्विटी, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। मतलब कि प्रत्येक बच्चे की स्पेसिफिक नीड्स के आधार संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन, एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एजुकेशन। मतलब क्या है इसका? हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, राइट। इंडिविजुअल डिफरेंस, रिस्पेक्टिंग दैट एवरी चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली। मतलब कि यह एक्सेप्ट करना कि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसएबिलिटीज़ क्या होते हैं। डिसलैक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ADHD। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं दिव्यांगता या फिर उसके टाइप्स, यानी कि दिव्यांगता के प्रकार। RPW एक्ट 2016। सबसे पहले देखते हैं डिसलैक्सिया, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, यानी कि पढ़ने में कठिनाई। बच्चा अक्सर सा को वॉज पढ़ता है और वॉज को सा पढ़ता है। डिसग्राफिया, डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, लिखने में कठिनाई, बच्चा लिख नहीं पाता। डिसकैलकुलिया, डिफ़िकल्टी इन मैथ्स, गणित में कठिनाई, यानी कि कैलकुलेशन में उसको कैलकुलेशन करना आता ही नहीं है। ADHD, इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर फोकस करने में कठिनाई। अब हम देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे डाइवर्सिटी एंड एक्सेप्टेंस, ये क्या होते हैं? विविधता में एकता। भारत एक विविध देश है, उसके बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे, उसमें बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे। आप उन सभी अंतरों के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, आपको विविधताओं को अपनाना ही होगा। जैसे कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज है, तो आपको सबको अपनाना पड़ेगा। बच्चे में भेदभाव नहीं करना है, राइट। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, ये क्या होते हैं? टीचर्स को स्टूडेंट्स को सेंटर में रखते हुए लर्निंग करवानी चाहिए। एडॉप्टेड कैरिकुलम क्या होता है? बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही कैरिकुलम तैयार करना चाहिए। सहयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलैबोरेशन, ये क्या होता है? सभी बच्चे को ग्रुप में डिस्कशन करना चाहिए, और अगर किसी की मैथ्स वीक है तो वो ग्रुप में अपने सहपाठियों से पूछे। सभी को एक साथ मिलकर कोलैबोरेट करना चाहिए। लचीली कक्षा, यानी कि फ्लैक्सिबल क्लासरूम, ये क्या होते हैं? जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं या जिन्हें स्पेशल नीड्स है, उनके लिए सिलेबस में थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी दी जाती है। डिफरेंशिएटेड लर्निंग, ये क्या होते हैं? टीचर हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाने का तरीका बदलता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और ये इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि सभी को समान शिक्षा दें, राइट। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का सिंपल मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल। ये इंटीग्रेशन से अलग है, क्योंकि इंटीग्रेशन में बच्चों को सिस्टम के हिसाब से फिट होना पड़ता है, जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन में सिस्टम को बच्चे की नीड्स के हिसाब से बदलता है। थैंक यू।